आज हम करेंगे मॉडल्स। इंग्लिश में मॉडल्स का बहुत अहमियत है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं आपको एक ही वीडियो में सीखने को मिलेंगे। जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, मे, जितने भी होते हैं और आगे इनके जितने भी टाइप्स होते हैं सब के सब का आपको एक ही वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं शुड को। अब शुड सीखना है तो शुड के टाइप्स भी सीखने पड़ेंगे। इसके आगे कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं, इस वीडियो में बेसिक से लेकर एडवांस तक शुड, कैन, कुड, माइट, मे सभी आपको बेसिक से एडवांस तक सीखने को मिलेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मॉडल वर्ब में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको एंड पे इसके पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा था। पहले हम शुड की बात करते हैं। शुड में हम क्या क्या सीखेंगे, चलो आइए मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। जैसे शुड के आगे कौन कौन से पार्ट टाइप्स होते हैं। शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, ये सब हम इसमें सीखेंगे। शुड का सेंस होता है चाहिए। बहुत ही कॉमन है, हम आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। शुड को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। जल्दी हम उसे जल्दी हम शुड को यूज़ करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी हो या फिर किसी से हमें एडवाइस लेनी हो, तब हम यूज़ करते हैं शुड। जैसे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे शुड। जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो हडमा तो हम एडवाइस दे रहे हैं ना, तो शुड का यूज़ करेंगे। शुड का मतलब कीजिए, शुड का यूज़ कीजिए जब भी आपको किसी को एडवाइस देनी हो, तो आप शुड का यूज़ करेंगे। और ऑटो का आप यूज़ तब और ऑटो का यूज़ आप कब करेंगे, ऑटो का यूज़ आप तब करेंगे जब आप अपने से किसी बड़ों से बात कर रहे हैं, तब आप शुड की जगह ऑटो यूज़ करेंगे। जैसे आप अपने टीचर से बात कर रहे हो तो तब आप ऑटो का यूज़ करोगे। जैसे हम टीचर अपने किसी बड़े से कह रहे हैं तो यू शुड गो टू स्कूल, तब हम बड़े के लिए क्या करेंगे, ऑट टू। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यू ऑट टू गो टू स्कूल। ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए, और शुड का मतलब भी होता है चाहिए। अपने से बड़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑट टू, से छोटे के लिए हम यूज़ करते हैं शुड को। जैसे हमारे पास ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे हम कहते हैं आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आपको काम पर जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू वर्क। अगर हम किसी अपने बड़े से कह रहे हैं तो अब तब हम यूज़ करें यू ऑट टू गो टू वर्क। जैसे हम किसी कहते हैं वह आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आई होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास शुड बी। शुड बी का मतलब क्या आता है, शुड बी का मतलब होना चाहिए। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड कहीं से घूम कर आया, घर वापस जा रहे हैं, तो आपको आपका फ्रेंड रास्ते में पूछता है कि आपका छोटा भाई कहाँ है। तब आप कहते थे तब आप कहेंगे कि उसे स्कूल में होना चाहिए, दैट ही शुड बी इन द स्कूल। तो उस टाइम आप बोलेंगे कि मेरे छोटे भाई को, माई ब्रदर शुड बी एट होम। जैसे आप कहते हैं तो अब आप कहेंगे मेरे भाई को घर पर होना चाहिए। होना चाहिए बोल रहे हैं ना, तो इस वाले सेंस में आप शुड बी का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे रखी हैं। जैसे उसे स्कूल में होना चाहिए, ही शुड बी इन द स्कूल। या फिर उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे काम पर होना चाहिए, ही शुड बी एट द वर्क। चाहिए में जब भी आप यूज़ करेंगे होना चाहिए, तब आप यूज़ करेंगे शुड बी का। नेक्स्ट हमारे पास शुड की टाइप आती है शुड हैव बीन। इसे हम कहते हैं पास्ट और शुड का ये पास्ट होता है। तो शुड के पास्ट को हम क्या कह देते हैं,
शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए था। आपका फ्रेंड ने आपसे पूछा था कि आपके छोटे भाई को कहाँ होना चाहिए था, तब आपने बताया कि उसे घर पर होना चाहिए था, या फिर उसे स्कूल पर होना चाहिए था। लेकिन आप जब घर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि वो घर पर नहीं है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? तब आप बोलेंगे ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था लेकिन वो है नहीं। तब आप यूज़ करते हैं शुड हैव बीन का, कि उसे ये घर पर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। या फिर उसे स्कूल में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कूल। या फिर उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था लेकिन वो नहीं। जब प्रेजेंट में हम बोलेंगे शुड बी, और पास्ट में हम यूज़ करेंगे शुड हैव बीन का। जब हम पास्ट की बात करेंगे तब हम यूज शुड हैव बीन। नेक्स्ट हमारे पास है शुड हैव। शुड हैव को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है विदाउट वर्ब, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए, और एक होता है विद वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ, यानी कि चाहिए थी। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि मेरे पास कार होनी चाहिए थी, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, वो होती है हमारी विदाउट वर्ब की। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, चलो शुड मैं आपको एग्जांपल से समझाते हैं। पहले हम करेंगे शुड हैव को वर्ब की तरीके से। चलो हम करते हैं शुड हैव को वर्ब के तरीके से। तब हम क्या कहते हैं चाहिए थी। जैसे हमारे पास सेंटेंस है आपको वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं जब आपको किसी को एडवाइस देनी हो। जैसे इस सेंटेंस में आप एडवाइस दे रहे हैं ना, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। या हम एक तरीके से एडवाइस दे रहे हैं कि अगर वो पढ़ा होता तो वो पास हो जाता। नेक्स्ट हमारे पास आता है शुड हैव विदाउट वर्ब। विदाउट वर्ब यानी कि वर्ब के बिना हम कैसे यूज़ करें? पास होना चाहिए। जैसे हमारा सेंटेंस है आपके पास बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव ए बाइक। जैसे हम किसी कह रहे हैं ना आपके पास बाइक होनी चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है, तो तब उस सेंस में हम यूज़ करेंगे यू शुड हैव ए बाइक। आपके पास पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी, कि कभी आपको कहीं रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास पैसे होने ही चाहिए। हमारे पास है शुड हैव हैड। अब शुड हैव हैड हम कब यूज़ करेंगे? इसका मतलब क्या है? शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए या फिर होना चाहिए थी। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब हम बोलेंगे पास होनी चाहिए। जब पास्ट की बात करेंगे तब हम बोलेंगे पास्ट होनी चाहिए थी। यहाँ पे हम मैंने आपको बताया शुड हैव के दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पास होनी चाहिए, ये हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे। पास होनी चाहिए थी, ये हम पास्ट के लिए यूज़ करेंगे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ए बाइक, यानी कि आपके पास बाइक होनी चाहिए थी। अगर आपके पास बाइक होती तो ये आप काम जल्दी से कर लेते, लेकिन आपके पास नहीं है, तब आप यूज़ करेंगे यू शुड हैव हैड ए बाइक। नेक्स्ट हमारे पास आता है शुड हैव टू। जब आपको एडवाइस किसी को देनी हो, जैसे जब आप किसी को फोर्सफुली एडवाइस देते हैं, तब आप यूज़ करते हैं शुड हैव टू। आपको जैसे सेंटेंस है आपको वहाँ पर जाना चाहिए, ये प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, यू शुड गो देयर। आपको वहाँ पर जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको पढ़ना ही चाहिए, यू यू शुड हैव टू स्टडी। जब आप किसी कहते हैं ना आपको पढ़ना ही चाहिए, ये आपको काम करना ही चाहिए, आपको बाइक चलानी आनी ही चाहिए, तब आप यूज़ करें शुड हैव टू, यू शुड हैव टू स्टडी। आई होप दैट कि आपको शुड हैव टू का भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारे पास शुड की लास्ट फॉर्म बचती है, वो बचती है शुड हैव हैड टू।
जैसे पास्ट में कोई चीज़ करनी ही चाहिए थी, तब हम यूज़ करेंगे शुड हैव हैड टू। शुड शुड हैव टू, कोई काम करना ही चाहिए, आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, आपको जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो। जब हम ऐसे काम की बात करते हैं जो हम कहते हैं कि हमें पास्ट में करना ही चाहिए था, तब हम यूज़ करेंगे यू शुड हैव हैड टू। आई होप दैट कि आपको ये शुड के और सारे टाइप्स अच्छे समझ आ गए होंगे, तो आपको आज के बाद शुड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। अब नेक्स्ट हमारे पास आया था वुड। अब शुड को हमने बेसिक से एडवांस तक सीखा है, तो वुड को भी तो हम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। तो वुड में हम क्या क्या सीखेंगे? वुड में हम सीखेंगे वुड, वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड टू। हम इस आगे की वीडियो में ये सीखेंगे हम कि वुड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी वुड की फॉर्म का कौन सा मीनिंग होता है, और पास्ट में कैसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं। वुड में हम सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों, ये जो वुड है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग मॉडल है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि वुड को वो कैसे यूज़ करें। वुड को सीखने से पहले हमें विल को जानना हो पड़ेगा। वुड और विल में क्या रिलेशन है? जो विल है ना, वो फ्यूचर के बारे में बताता है, और जो वुड है वो पास्ट के बारे में बताता है। यानी कि विल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं और वुड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। विल हमें बताता है कि जैसे कोई कार्य है फ्यूचर में हो रहा होगा, चल रहा होगा, हो चुका होगा। होगा से हम समझ जाते हैं कि वो सेंटेंस फ्यूचर का है, उसमें विल का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर की बात हम प्रेजेंट में कैसे करें, ये हम सीखेंगे हम कैसे करेंगे। अगर आपके फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट में करनी है, तो आप वुड का यूज़ करेंगे। जैसे फ्यूचर की कोई बात है, उसे आपने प्रेजेंट में करना है, तो उस टाइम आप अपने सेंटेंस में वुड का यूज़ करोगे। वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि वुड का यूज़ हम कैसे कैसे सेंटेंस में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि जो वुड है पास्ट, पहला है पास्ट ऑफ विल, ये विल का पास्ट है। और वुड को हम निवेदन के यूज़ करते हैं। वुड को हम निवेदन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि किसी से हमने रिक्वेस्ट करनी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर हम किसी वुड को हम किसी की चॉइस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमने कभी किसी की पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी हो फ्यूचर में, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन टाइप के सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। पहला क्या है? पहला है वुड क्या होता है? पास्ट ऑफ विल होता है। सेकंड क्या है? वुड क्या होता है? निवेदन के लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड होता है चॉइस के लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने किसी की चॉइस जाननी हो तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं वुड यू लाइक टू डू दिस, हम उसकी चॉइस पूछ रहे हैं ना कि वो करना चाहता है कि नहीं। और पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं। जैसे हमने फ्यूचर में किसी पास्ट हैबिट के बारे में बात करनी हो तो अब हम वुड का ही यूज़ करेंगे। वुड की जगह पर हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, मे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कुड और मे हम दोनों, ये दोनों भी हम निवेदन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वुड का यूज़ हम अपने सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है वुड की, यानी कि वुड से आप अगर किसी से बात करोगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो बंदा आपकी बात मान ही लेगा। और उससे कम पॉसिबिलिटी होती है कुड की, और सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है मे की। जैसे आप किसी से बोल रहे हो कि कृपया आप दरवाज़ा बंद करोगे, आपके सेंटेंस में कृपया है, यानी कि बहुत पोलाइट सेंटेंस है, तो आप वुड का यूज़ करोगे। आप बोलेंगे वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, या आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना बड़े ही पोलाइट तरीके से, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा आपकी बात मान ही लेगा। तो इस तरीके से आपने वुड को निवेदन के लिए यूज़ करना है। चॉइस के लिए वुड को कैसे यूज़ करेंगे?
चलो आइए थोड़ा और गहराई से जानते हैं वुड को हम कैसे जो है प्रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं या फिर चॉइस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से बोल रहे हैं तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, हम किसी से पूछ रहे हैं ना कि वो बंदा मेरी मदद करना चाहता है कि नहीं, तो इंग्लिश में हम कैसे क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू हेल्प मी। तो हमने पसंद करोगे बोला ना, तो अब उसकी मर्जी है, उसे अच्छा लगे हेल्प करना कि ना लगे, ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। लेकिन मैंने बोल दिया ना वुड यू लाइक टू हेल्प मी, कि वो मुझे मेरी मदद करना चाहता है, मैंने उसकी चॉइस पूछी है कि वो मेरी हेल्प करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा। जैसे नेक्स्ट हमारा और भी सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है आप यहाँ बैठना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सिट हेयर, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। वुड का इस सेंटेंस में मतलब ये है, वुड यू लाइक टू सिट हेयर, आप यहाँ बैठना पसंद करोगे कि नहीं करोगे। अब तो हमने जिसे बोला है अब तो उसकी मर्ज़ी है ना, वो वहाँ बैठना पसंद करता है कि नहीं करता है, हमने उसकी चॉइस पूछी है, वो बैठे या ना बैठे उसकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारा वुड फॉर पास्ट हैबिट, हमने अगर अपनी पास्ट हैबिट की बात करनी हो प्रेजेंट में तो हम उसके लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसके लिए यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे चलो मैं आपको सेंटेंस से समझाता हूँ। जब वह यहाँ था वह मुझसे बात करता था, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, When he was here he would talk to me, जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करना पसंद करता था। अगर हमने यहाँ पे वुड की जगह यूज टू भी यूज़ करना तो वो भी हम कर सकते हैं, When he was here he used to talk to me, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं, वुड भी यूज़ कर सकते हैं पास्ट हैबिट के बारे में बात करने के लिए। मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं ना, बचपन यानी कि पास्ट है, तो हमने वुड का यूज़ किया है। तो ऐसे ही आपको अपने सेंटेंस में वुड का पास्ट हैबिट के लिए भी यूज़ करना है। मैंने आपको पहले बताया ना वुड को कैसे यूज़ करते हैं। वुड को हम निवेदन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी की चॉइस पूछने के लिए वुड को यूज़ कर सकते हैं, और किसी पास्ट हैबिट की बात करने के लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वुड की फॉर्म आ जाती है, वो आती है वुड बी, यानी कि कर रहा होगा, हो रहा होगा। जिस सेंटेंस में आपको ये शब्द आ जाएं, कर रहा होगा, हो रहा होगा, तो उसमें आपको वुड बी का यूज़ करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कि वो फ्यूचर में स्कूल जा रहा होगा। जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो फ्यूचर में वो कर रहा होगा हम कैसे शो कर सकते हैं, वुड का यूज़ करके हम शो कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट मार्क्स वह खेल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में वह खेल रहा होगा। जिस वक्त आप बोल रहे हैं ना फ्यूचर में वो उस वक्त खेल रहा होगा। वुड बी का यूज़ कब करना है, जब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं और फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा, तब हमें वुड बी का यूज़ करना है। जैसे वह सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं लेकिन आप फ्यूचर की बात प्रेजेंट में कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो सो रही होगी, जिस टाइम आप बात कर रहे हो तब वो सो रही होगी। नेक्स्ट हमारा वुड हैव। वुड हैव का क्या मतलब होता है, चुका होगा। जिस सेंटेंस में भी आपको ये दिख जाए चुका होगा, चुकी होगी, उसमें आपको वुड हैव का यूज़ करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है पापा आ चुके होंगे, चुके होंगे लिखा है ना, तो यहाँ पे हमें वुड हैव का यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, पापा वुड हैव कम, यानी कि पापा आ चुके होंगे। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड।
ही वुड हैव प्लेड। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह जा चुकी होगी। शी वुड हैव गॉन। शी वुड हैव गॉन। यहाँ पे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ऐसे शब्द आ जाए अगर आपके सेंटेंस में तो आपको वुड हैव का यूज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वुड की फॉर्म आई थी वुड हैव टू, यानी कि जिस सेंटेंस में भी आपको ये दिख जाए कि करना पड़ा होगा, करना पड़ता होगा, तो उस सेंटेंस में आपको वुड हैव टू का यूज़ करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है राम को खाना बनाना पड़ता होगा। राम वुड हैव टू कुक द फूड। राम को खाना बनाना पड़ता होगा। चलो अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप अपने दोस्त के घर पे गए, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राम है, आप राम के घर पे गए, वहाँ पहुँचकर आपने देखा कि वो खाना बना रहा था, तो आपने अपने मन में सोच ली, मन में ये कल्पना कर ली कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, यानी कि उसे डेली बेसिस पे खाना बनाना पड़ता होगा। तब हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू का। मतलब आपने ये सोच लिया कि उसे भी डेली ऐसे ही खाना बना, जो काम हमें डेली करना पड़ता होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू। वुड हैव टू का यूज़ करते हैं तब हम। लेकिन आप श्योर नहीं हैं, आपको पक्का यकीन नहीं है कि वो डेली खाना बनाता होगा, बस आपने अपने मन में कल्पना कर ली अपने हिसाब से कि उसे डेली खाना बनाना पड़ता होगा। अब नेक्स्ट हमारा सुनना है राम को पढ़ाना पड़ता होगा। अब यहाँ पे पढ़ता होगा आ रहा ना, वुड हैव टू का यूज़ करेंगे हम। कैसे करेंगे हम? राम वुड हैव टू टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा। मान लीजिए आप जैसे राम के घर गए तो वहाँ पे जाके आपने देखा कि राम को कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो आपने अपने मन में कल्पना कर ली कि राम को डेली पढ़ाना पड़ता होगा, तो वहाँ पे आपने यूज़ कर दिया राम वुड हैव टू टीच। हालांकि आप श्योर नहीं है कि वो डेली पढ़ाता होगा, लेकिन आपने अपने मन में ही कल्पना कर लिया है कि उसे डेली पढ़ाना पड़ता होगा, तो उस टेंस में हम यूज़ करते हैं वुड हैव टू का। नेक्स्ट हमारे पास वुड की फॉर्म आई थी, वो आई थी है वुड हैव हैड टू। वुड हैव टू का पास्ट होता है वुड हैव हैड टू। जैसे हमारा प्रेजेंट है पढ़ता होगा और पास्ट है पढ़ी होगी। यानी वुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ता होगा, वुड हैव हैड टू का मतलब है पढ़ी होगी। चलो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, जब पड़ा होगा आ रहा ना, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है वुड हैव हैड टू का, यानी कि उसे मजबूरी में जाना पड़ा होगा। तो जिस सेंटेंस में हमें ये लगता है कि उसे ये मजबूरी में काम करना पड़ा, कोई भी काम है उसे मजबूरी में करना पड़ा, तो उस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे वुड हैव हैड टू का। तो अब जैसे हमने ये सेंटेंस में देखा ना, उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, तो इसमें इस सेंटेंस से ये शो हो रहा है कि उसे मजबूरी में स्कूल जाना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। तो ये था हमारा जो मॉडल का पूरा कंसेप्ट। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कैन। अब हम बात करेंगे मॉडल वर्ब कैन की। कैन के बारे में जानना है तो आपको इसे एडवांस लेवल तक जानना पड़ेगा। इसकी वेरियस टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये मैंने आपके सामने लिख रखी हैं। कैन होती है, कैन बी होती है, कैन हैव होती है, कैन हैव टू, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड, कैन हैव हैड टू। सारी टाइप्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, कौन सी टाइप को हमने कैसे यूज़ करना है। अब हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन। कैन का मतलब होता है एबिलिटी, यानी कि योग्यता, कार्य करने की समर्था, या फिर कार्य ना करने की क्षमता, कार्य ना करने की क्षमता या फिर कार्य करने की क्षमता। जिन सेंटेंस में हमारे ये वर्ड्स आते हैं जैसे एबिलिटी, या फिर किसी की आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में किसी की एबिलिटी की बात हो रही है कि वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उन सेंटेंस में आप कैन का यूज़ करोगे। अगर वो कर सकता है तो आप कैन का यूज़ करोगे, अगर वो नहीं कर सकता आप कैन नॉट का यूज़ करोगे। आगे करेंगे यूज़ ऑफ कैन। कैन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड आ रहा है ना सकता, यानी कि एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। ये हमारा बन जाएगा आई कैन रीड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम नहीं पढ़ सकते। ये भी उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि कार्य ना करने की क्षमता की बात हो रही है ना। यू कैन नॉट रीड, ये हमारा बन जाएगा यू कैन नॉट रीड। यू कैन नॉट रीड।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आप यह कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं, तो इसमें भी एबिलिटी की बात हो रही है, तो इसमें भी हम कैन का यूज़ करेंगे। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट हमारे पास था यूज़ ऑफ कैन बी। कैन बी हम कहाँ यूज़ करते हैं? कैन बी में क्या होता है, जैसे कि राहुल घर पर हो सकता है, हो सकता आ रहा है ना, तो वहाँ पे आप कैन बी का यूज़ करते हैं। वहाँ पे आप तो वहाँ पे आप कैन बी का यूज़ करेंगे। राहुल कैन बी एट होम, राहुल घर पे हो सकता है, तो इंग्लिश में हमारा बन जाएगा राहुल कैन बी एट होम, जो घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारे से ना पापा ऑफिस में हो सकते हैं। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, हो सकते हैं आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे भी हम कैन बी का यूज़ करेंगे। पापा कैन बी इन ऑफिस, पापा कैन बी इन ऑफिस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पापा ऑफिस में नहीं हो सकते। पापा ऑफिस में नहीं हो सकते, तो ये हमारी नेगेटिव बात आ रही है ना, तो इसमें हम नेगेटिव के लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस, पापा कैन नॉट बी इन ऑफिस। तो आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस में संभावना की बात हो रही है कि वो सकता है, घर पर हो सकता है या फिर ऑफिस में हो सकते हैं, तो ये संभावना की बात आ रही है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इन टाइप्स के सेंटेंस में हम कैन बी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैन की फॉर्म आई थी कैन हैव बीन। कैन हैव बीन को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, लेकिन हम यूज़ करते हैं कांट हैव बीन। जैसे हमारा सेंटेंस है राहुल कांट बी हंगरी एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड ए लिटिल वाइल अगो। तो ये हमारा बन जाएगा राहुल भूखा नहीं हो सकता क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खा लिया था। तो इन टाइप्स के सेंटेंस में आप कांट हैव बीन का यूज़ करोगे। जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने बहुत खाना खा लिया कि पानी पीने तक की जगह नहीं है, एकदम पेट फुल हो गया है, बिल्कुल जगह नहीं है। तीसरा आदमी आपसे आके बोल रहा है कि तुम्हारा जो दोस्त है ना राहुल, उसे भूख लगी है, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो राहुल ने खाना खाया, उसे भूख लग ही नहीं सकती, उसकी संभावना नहीं है क्योंकि उसने अभी तो खाना खाया। इस टाइप के सेंटेंस में आपने कांट हैव बीन का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास कैन के फॉर्म में कैन हैव। कोई चीज़ किसी के पास हो सकती है, या फिर जैसे हमारा सेंटेंस है उसके पास एक कार हो सकती है, उसके पास एक कार हो सकती है, ये हमारा बन जाएगा ही कैन हैव ए कार, ही कैन हैव ए कार। अगर आप किसी से कहोगे उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, तो तब आप क्या बोलोगे? ही कैन हैव ए मोबाइल, ही कैन हैव ए मोबाइल। या फिर ही कैन हैव ए बाइक, ही कैन हैव ए बाइक। ये पास्ट का सेंटेंस आप प्रेजेंट में बोल रहे हो ना। ही कैन हैव ए पेन, ही कैन हैव ए पेन, सेंटेंस हमारे हो जाएंगे कैन हैव के। नेक्स्ट हमारे पास कैन के फॉर्म में कैन हैव टू। जैसे हमारा था कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, तो उन सेंटेंस में आप कैन हैव टू का यूज़ करोगे। आपको सेंटेंस को देखना है, आपको सेंटेंस पहचानना होगा कि आपको वुड का यूज़ करना है या फिर कैन हैव टू का यूज़ करना है। वुड में हम बोल रहे थे ना, उससे काम कोई करना पड़ सकता होगा, लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं? उसे पैसे देने पड़ सकते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, सब ने बहुत खाना खा लिया। खाना खाने के बाद जब बारी आई पैसे देने की, तो आपके पास जो पैसे हैं ना कम पड़ गए, तो आपके जो फ्रेंड है ना, आप उनसे क्या बोलोगे? मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं, तुम्हें भी पैसे देने पड़ सकते हैं, तुम्हें भी पैसे देने पड़ सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में आप कैन हैव टू का यूज़ करोगे। जैसे हमारा सेंटेंस है आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, यू कैन हैव टू पे, यू कैन हैव टू पे। या फिर आपको वहाँ जाना पड़ सकता है, पड़ सकता है आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या यूज़ करोगे? हैव टू का, कैन हैव टू का। यू कैन हैव टू गो देयर, यू कैन हैव टू गो देयर। नेक्स्ट हमारे पास कैन की फॉर्म है थी कैन हैव हैड टू। पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ सकता था, तब आप उस टाइम क्या यूज़ करोगे? कैन हैव हैड टू का यूज़ करोगे। जैसे
आपको बिल भरना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू पे। यू कैन हैव हैड टू पे। आप पास्ट के लिए यूज़ करोगे कैन हैव हैड टू का। जैसे पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था। मान लीजिए आपने अपने दोस्त का बिल पे कर दिया, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट का बिल पे कर दिया, आपके पास पैसे कम नहीं पड़े, आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको बिल भरना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू पे। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। पड़ सकता था आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी हम कैन हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कैन हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। यू कैन हैव हैड टू गो देयर। यू कैन हैव हैड टू गो देयर। तो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल वर्ब आ जाता है कुड। तो कुड को भी हमें बेसिक से एडवांस तक जानना पड़ेगा। तो चलो आइए देखते हैं कुड की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कुड की पहली टाइप होती है कुड, कुड बी, कुड हैव टू, कुड हैव बीन, कुड हैव हैड, कुड हैव हैड टू। तो सारी टाइप्स को हम बारी बारी जानेंगे और अच्छे से समझेंगे तो कौन सी टाइप्स हमें कहाँ पे यूज़ करनी है। तो चलो आइए देखते हैं। तो कुड को हम बेसिकली यूज़ करते हैं सेंटेंस को पोलाइट करने के लिए। जब हम सेंटेंस को पोलाइट करते हैं या फिर जब हम किसी से निवेदन करते हैं, निवेदन में से किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ करेंगे। हम अपने सेंटेंस को पोलाइट बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पे अपने सेंटेंस में कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपया क्या आप यहाँ आएंगे। कृपया क्या आप यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे हम अपने सेंटेंस में कृपया यूज़ कर रहे हैं ना, मीन्स कि हमारा सेंटेंस बहुत ही पोलाइट है, तो इसलिए हम कुड का यूज़ करेंगे। कुड यू कम हेयर प्लीज़। कुड यू कम हेयर प्लीज़। अगर हमें अपने सेंटेंस को और भी पोलाइट करना हो तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू कम हेयर प्लीज़। तो इससे क्या होगा, हमारा सेंटेंस और भी पोलाइट हो जाएगा और संभावना हो जाएगी कि वो बंदा हमारी बात मान ही लेगा। कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, मीन्स की संभावना शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सेंटेंस वह कार बना सकता है। चलो मैं आपको बड़े ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ना, आप एक साथ पढ़ते हैं कॉलेज में, तो आपका फ्रेंड, आपको पता है कि वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो था, तो उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसके पेरेंट्स ने उसे ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। तो जब वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के वापस आया, तो आपको आपसे तीसरा बंदा कोई कह रहा है कि अब वो कार बना सकता है। आपका जो फ्रेंड है ना, अब वो कार बना सकता है, लेकिन आपके दिमाग में तो वही थॉट आएगा ना पहले वाला कि वो तो बहुत पढ़ने लिखने में बहुत ही वीक था, तो वो कैसे बना सकता है। और साथ में आपके दिमाग में ये भी बात चल रही है ना कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, शायद वो बना सकता हो। तो यहाँ पे आप संभावना शो कर रहे हैं ना कि वो बना सकता हो, कि शायद वो बना सकता है, आप 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, राहुल आईएएस बन सकता है आ रहा ना, तो आप यहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। राहुल कुड बिकम एन आईएएस। राहुल आईएएस बन सकता है। तो ऐसे टाइप्स के सेंटेंस में जिनमें पॉसिबिलिटी शो हो रही होती है या फिर संभावना शो होती है किसी काम होने की, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़ कुड का कैसे होता है, तो जिन सेंटेंस में हमारा लास्ट पे सका आता है या पाया आता है, तो उन सेंटेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं वहाँ नहीं जा सका या पाया, तो इनमें भी हम कुड का यूज़ करेंगे। तो वो बन जाएगा हमारा आई कुड नॉट गो देयर। आई कुड नॉट गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं यह नहीं कर सका। मैं यह नहीं कर सका आ रहा है ना लास्ट पे, तो अब कुड का यूज़ करेंगे। आई कुड नॉट डू दिस। आई कुड नॉट डू दिस। जब आपके सेंटेंस में मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर पाया, ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। आई होप दैट कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारी कुड की फॉर्म में आ जाती है कुड हैव। कुड हैव का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, आप मेरा इंतज़ार कर सकते थे। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। आप वहाँ जा सकते थे। आप वहाँ जा सकते थे।
यू कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर। नेक्स्ट हमारे पास कुड की फॉर्म आ जाती है कुड बी। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। मान लीजिए जब आप अपने दोस्त के घर गए, आपने देखा कि कोई बच्चा चाकू के साथ खेल रहा है। चाकू तो खतरनाक है ना, तब आप बच्चे से बोलोगे इसे मत करो, यह खतरनाक हो सकता है। यह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह अभी घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं है। वह घर पर हो सकता था लेकिन वह नहीं है। ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वॉज नॉट देयर। नेक्स्ट हमारे पास कुड की फॉर्म आई थी कुड हैव टू। ये हम बेसिकली लो पॉसिबिलिटी के लिए शो करते हैं। यहाँ पे हमारे कम संभावना शो होती है जिन सेंटेंस में, तब हम कुड हैव टू का यूज़ करते हैं। कोई काम करना पड़ सकता है, मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है। जाना पड़ भी सकता है और नहीं भी जाना पड़ सकता, आप 100% श्योर नहीं है। तो इस सेंटेंस में हमारी लो पॉसिबिलिटी आ रही है ना, तो इस सेंटेंस में हम कुड हैव टू का यूज़ करेंगे। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, कुड हम यूज़ करते हैं संभावना के लिए, यानी लो पॉसिबिलिटी के लिए। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कैन यूज़ करना है या फिर कुड यूज़ करना है। जैसे हमारा सेंटेंस है मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू गो देयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे यहाँ आना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कम हेयर। आई कुड हैव टू कम हेयर। नेक्स्ट हमारे पास कुड की फॉर्म आई थी कुड हैव हैड टू। ये भी हम लो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट में हमें कोई काम करना पड़ सकता था, तो उस टाइप के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? कुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। आई कुड हैव हैड टू गो देयर, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। या फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। अब आप 4 मॉडल वर्ब्स के बारे में जान गए हैं, बेसिक से एडवांस तक। कौन कौन से हमने मॉडल वर्ब कर लिए हैं? मॉडल वर्ब हम जो किए हैं वो हैं शुड, वुड, कैन, कुड। इन चारों के बारे में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और विद दी हेल्प ऑफ सेंटेंस। तो मैंने आपको इनमें ये भी बताया है कि कहाँ पे हमें कौन सा वर्ब मॉडल वर्ब यूज़ करना है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है, आपको वीडियो को दोबारा से देखना है और अच्छे से समझ लेना है कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो चलो अब हम मे, माइट और मस्ट को समझेंगे। यूज़ ऑफ मे, टू आस्क और गिव परमिशन, किसी से पूछने के लिए या फिर किसी को परमिशन देने के लिए, उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है अब आप जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। मे को हम विश और प्रेयर के लिए भी यूज़ करते हैं। जब हम किसी से विश करते हैं या फिर किसी को प्रे करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, तब भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है आप लंबे समय तक जीवित रहें, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। मे का यूज़ हम कैसे कैसे करते हैं? मे का यूज़ हम किसी को परमिशन देने के लिए या फिर किसी से परमिशन लेने के लिए करते हैं, और या फिर किसी को विश करने के लिए या फिर किसी के लिए प्रेयर करने के लिए भी करते हैं। तो आपको अपने सेंटेंस को देख लेना है कि आप उसमें क्या कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको मे का यूज़ करना है। ये मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिखा रखे हैं तो जिनमें वे अलग अलग तरीके से मैंने मे को यूज़ किया है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है वो वहाँ गया होगा, तो इस सेंटेंस को हम वुड के साथ भी बना सकते हैं और मे के साथ भी बना सकते हैं। वुड हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मे हम यूज़ करते हैं 50-50 संभावना के लिए। वो वहाँ गया होगा, ही वुड हैव गॉन देयर। ही वुड हैव गॉन देयर। अगर हम मे के साथ बनाना चाहेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ही मे हैव गॉन देयर। ही मे हैव गॉन देयर। हम दोनों के साथ बना सकते हैं। तो आपको देखना है कि कौन से मॉडल वर्ब के साथ आपका सेंटेंस सही रहेगा, तो इस हिसाब से आपको यूज़ करना है। कुछ सेंटेंस में हम कैन का भी यूज़ करते हैं, तुम यह कर सकते हो। तो इसमें ये एबिलिटी की बात हो रही है ना, कि वो काम कर सकता है। तो ये हमारा बन जाएगा यू कैन डू दिस। यू कैन डू दिस। अगर हम इसको मे के साथ बनाना चाहेंगे तो मे के साथ हमारा ये बन जाएगा यू मे डू दिस। यू मे
डू दिस। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए, और मे हम यूज़ करते हैं 50-50 संभावना के लिए, और लो पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट यूज़ करते हैं। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है। जैसे हमारा ये सेंटेंस है, उसके पास एक कार होगी, ही मे हैव ए कार, संभावना शो करे ना, ही मे हैव ए कार, या फिर ही वुड हैव ए कार, ही वुड हैव ए कार। नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ माइट, तुम यह कर सकते हो, तो माइट के साथ ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। अलग अलग मॉडल वर्ब्स की हेल्प से मैंने ये सेंटेंस बनाया है, तो आपको देख लेना है। जैसे हमने कैन के साथ बनाया है, यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, ये इसकी एबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा यू मे डू दिस, आपको यह करना चाहिए। माइट के साथ यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। माइट भी हम लो पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे हमारा मॉडल वर्ब आता है मस्ट। मस्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं 100% पॉसिबिलिटी के लिए, यहाँ पे हमारी संभावना 100% हो, तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का। जैसे हमारे सेंटेंस है, तुम यह कर सकते हो, मस्ट के साथ ये बन जाएगा, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, यानी कि आपको यह करना ही चाहिए। कैन के साथ अगर बनाएंगे, यू कैन डू दिस, ये उसकी एबिलिटी है कि वो कर सकता है। यू मे डू दिस, आपको यह करना चाहिए था। माइट के साथ यू माइट डू दिस, यू माइट डू दिस। मस्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं 100% पॉसिबिलिटी के लिए। तो आपको देख लेना है कि आपके सेंटेंस में पॉसिबिलिटी कैसी शो हो रही है, उस हिसाब से आपको मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। आई होप दैट कि आपको सारे के सारे मॉडल वर्ब्स बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।